मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज से हम इंग्लिश ग्रामर का क्लास शुरू करने वाले हैं। तो आज से हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहता है हर क्लास के स्टैंडर्ड्स के बच्चों के लिए या सब स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली मैं तो रिकमेंडेड करूँगा 5 स्टैंडर्ड से लेके 12 स्टैंडर्ड तक सबको ये इम्पोर्टेंट है। वैसे तो हर कोई सीख सकता है, हर कोई एज का स्टूडेंट्स इस पे पार्टिसिपेट हो सकता है, सीख सकता है। तो हम बेसिक ग्रामर की पढ़ाई आज से शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मेरे इस चैनल पे आप हमेशा जुड़े रहिए। तो बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर जो है, मैंने इसको सबसे पहले 5 बेसिक फंडामेंटल जो है इसमें डिवाइड कर रखा है। देयर आर 5 बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अभी आप इसको इंग्लिश टू हिंदी या फिर हिंदी टू इंग्लिश ऐसे करके इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला लेसन में यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। बेसिक फंडामेंटल नंबर 1, पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेसिक फंडामेंटल नंबर 1, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो आप लोगों ने अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सभी ने अभी तक तो पढ़ा ही होगा, बचपन से लेके अभी तक, मतलब 5 स्टैंडर्ड से या फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड से हमारा इंग्लिश ग्रामर शुरू हो जाता है। लैंग्वेज अगर हमको इंग्लिश के बराबर से लिखनी है, बराबर से पढ़नी है, तो हमको ये बेसिक ग्रामर रूल्स अच्छे से याद होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो कोई भी लेसन पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही शुरू होगा। जो भी ग्रामर का शुरू होगा, सबसे पहले तो वर्ड्स कैसे बनाते हैं या फिर स्पेलिंग कैसे बनाते हैं, इससे हमारी शुरुआत हो जाती है। लेकिन उसके बाद बेसिक इंग्लिश ग्रामर से ही हमारी शुरुआत हो जाती है। सो बेसिक फंडामेंटल नंबर 1 में सबसे पहला पार्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। वी नो दैट द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच there are 8 parts of speech in English grammar. In English grammar. In English grammar. पहले तो अभी तो मैंने सिर्फ यहाँ पे टाइटल दिया है कि इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो रहते हैं वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच रहते हैं। तो ग्रामर का स्पेलिंग भी बहुत लो, मतलब बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं, टीचर्स भी ऐसे गलत लिखते हैं। ये ग्रामर का जो बेसिक स्पेलिंग है वो है GRAMMAR, जबकि लोग या फिर स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं GRAMMER। तो ER ये स्पेलिंग उसका रॉन्ग है, राइट स्पेलिंग इसका GRAMMAR ऐसा है। सो देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। हम अभी उसकी लिस्ट देखते हैं। सबसे पहले आता है नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडवर्ब, नंबर 5 एडजेक्टिव, नंबर 6 preposition, नंबर 7 conjunction, नंबर 8 interjection, so dear students, here you can see how many types of parts of speech in English grammar. There are 8 parts of speech in English grammar. First noun, second pronoun, third verb, 4 adverb, 5 adjective, 6 preposition, 7 conjunction and 8 interjection. So इस तरह से ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ से शुरू हो जाते हैं और अभी हम स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन करेंगे। नाउन, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज एडवर्ब,
व्हाट इज एडजेक्टिव, व्हाट इज प्रेपोजिशन, व्हाट इज कंजंक्शन एंड व्हाट इज इंटरजेक्शन। लिटरली स्टेप बाय स्टेप हम इसको अभी अच्छे से समझ लेंगे। सो सबसे पहले पार्ट आता है नाउन। व्हाट इज नाउन? सो नाउन तो हम सबको पता रहता है कि नाउन कैसे रहता है। कोई पर्सन का नाम रहता है, कोई वस्तु या चीज़ का नाम रहता है, कोई पदार्थ का नाम रहता है, जिसको हम नाउन मतलब व्याकरण में, इंग्लिश व्याकरण में उसको नाउन कहते हैं, या फिर हम उसको सीधे सीधे नाम कहते हैं। तो नाउन यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। नाउन की सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे। नाउन इज a name of a word, a place, person, scene or unseen things. So यहाँ पे जो डेफिनेशन अभी मैंने बोर्ड पे लिखे नाउन की, नाउन इज अ नेम ऑफ अ वर्ड which is the name of the word, a place, person, seen or unseen things. So यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। बॉय, मुंबई, एयर, एक्सेट्रा। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल एकदम यहाँ से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये कैसे रहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ वर्ड ऑफ द प्लेस। प्लेस मतलब जैसे कोई सिटी का भी नाम हो सकता है, पार्क का नाम होता है, कोई भी जो नाम रहता है उसको प्लेस कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने मुंबई लिखा है। नाउन इज़ द नेम ऑफ द वर्ड ऑफ द प्लेस। सो पर्सन कोई भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल बॉय, गर्ल, या फिर किसी का नाम भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे संजय, विजय, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सीन और अनसीन थिंग्स। सीन मतलब जो हमको आंखों से दिखती है वो भी चीज़ें नाउन में आती है, या फिर जो हमको आंखों से नहीं दिखती है उसको हम अनसीन भी कहते हैं। मतलब जैसे एयर है, ऑक्सीजन है, सो लाइट है। तो ये जो भी है यहाँ पे अनसीन थिंग्स करके मैंने यहाँ पे लिखा है। सो नाउन इज द नेम ऑफ वर्ड, अ प्लेस, पर्सन, सीन और अनसीन थिंग्स। एग्जाम्पल बॉय, मुंबई, एयर, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम जाते हैं आगे। नेक्स्ट है नंबर 2 पे प्रोनाउन। अभी देखते हैं कि प्रोनाउन क्या है। तो अभी हम देखेंगे प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in place of noun. देखो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रोनाउन क्या है। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन के जगह हम यूज करते हैं, मतलब हमको नाउन को रिपीटेशन करने का काम नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे इन प्लेस ऑफ नाउन ऐसे कह सकते हैं, फिर इंस्टेड ऑफ नाउन ऐसे भी कह सकते हैं। मीन्स ट्राई टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द नाउन। बार बार नाउन रिपीट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। सो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। एग्जाम्पल आई, we, you, he, she, it, they। सो ये तो बेसिक प्रोनाउन है इंग्लिश के, ये हम सभी को पता है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। तो इसका मतलब भी आप लोग जानते हो कि आई मतलब मैं होता है, वी मतलब हम होते हैं, यू मतलब आप या तू होता है, ही मतलब वो होता है, शी मतलब भी वो होती है, फिर इट मतलब जो भी मतलब एनिमल्स है उनको हम इट लगाते हैं, या फिर चीज़ जो भी है उनको, पदार्थ को हम इट लगाते हैं। या फिर दे का मतलब वो प्लूरल नाउन में आता है, जो दे का मतलब वे ऐसा होता है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, राम इज absent। राम इज absent in the class।
Ram is absent in the class today because he is ill. Because he is ill. देखिए अभी यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि हम प्रोनाउन कैसे यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन की जगह. सो एग्जाम्पल लिया कि राम इज absent इन द क्लास टुडे बिकॉज ही इज इल. तो यहाँ पे नाउन कौन सा है? राम, ये नाउन है. और प्रोनाउन कौन सा है यहाँ पे? ही. इसको हम प्रोनाउन कह सकते हैं. सो राम इज absent इन द क्लास टुडे बिकॉज ही इज इल. तो ये जो राम नाउन है ये यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है. उसकी जगह हमने प्रोनाउन कौन से यूज़ किया है? ही. और वो भी प्रॉपर प्रोनाउन हमको यूज़ करना है. मतलब राम कैसा है? बॉय. तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ही. अगर यहाँ पे राम के जगह सीता रहती या फिर राम के जगह और कुछ रहता, यहाँ पे कोई लड़के का नाम रहता है तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं शी. सो राम इज absent इन द क्लास टुडे बिकॉज ही इज इल. सो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया. अभी हम नेक्स्ट जाएंगे नंबर 3 वर्ब. देखिए दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में वर्ब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. अगर आपको वर्ब ठीक से समझ गया तो समझ लीजिए कि आपको सबसे बेटर हो जाएगा इंग्लिश ग्रामर सीखना. जितने भी उसके अलग अलग टाइप की वेराइटी है, सेंटेंसेस है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच है, पॉजिटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंस है, क्लॉजेस है, आर्टिकल्स है, बहुत सारे, सभी इसमें क्लॉजेस है, सभी इसमें वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. सो वर्ब की तरफ आपको फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्ब. सो वर्ब इज, व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज अ वर्ड ऑफ एक्शन. वर्ड ऑफ एन एक्शन. देखिए मैंने बहुत सिंपल तरीके से वर्ब यहाँ पे सिखाया है कि वर्ब क्या रहता है. कि वर्ब इज अ वर्ड ऑफ एन एक्शन. जो एक्शन हम करते हैं, जो कृति करते हैं, जो क्रिया करते हैं. मतलब आप लोग जब V1 V2 V3 की लिस्ट ये लर्न करते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे ईट, एट, ईटन, लर्न, लर्नड, लर्नड, तो इसमें जो भी V1 V2 V3 फॉर्मेट है या फिर V4 है, V5 भी है या V6 भी है जो वर्ब के टाइप्स आते हैं. तो और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब्स है, वो सब में वर्ब काम करता है. और आफ्टर ऑल आप पूरा सेंटेंसेस जब तैयार करते हो, जब स्ट्रक्चर तैयार करते हो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसमें वर्ब ही इंपॉर्टेंट रहता है. सो वर्ब इज द बेसिक पार्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच. वर्ब इज द बेसिक पार्ट ऑफ द ग्रामर. वर्ब इज अ वर्ड ऑफ एन एक्शन. वर्ब इज अ वर्ड ऑफ एन एक्शन मतलब ऐसा एक शब्द जिसमें एक्शन बताई गई हो. फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे एक्शन कैसे रहता है. जैसे रीड. रीड मतलब पढ़ना. जैसे राइट. राइट मतलब लिखना. जैसे सी. सी मतलब देखना. रीड, राइट, सी. जैसे लर्न. लर्न मतलब सीखना. जैसे ड्राइव. ड्राइव मतलब चलाना. और फिर जैसे स्पीक. स्पीक मतलब बोलना. जैसे टीच. टीच मतलब सिखाना. और जैसे वर्क. वर्क मतलब काम करना. ऐसे बहुत सारे वर्ब्स है. हम दिन भर में वर्ब्स ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, वर्ब्स बोलते हैं, एक्शन वर्ड्स बोलते हैं. सो दैट्स वाई वर्ब इज द वर्ड ऑफ एन एक्शन. सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है रीड, राइट, सी, लर्न, ड्राइव, स्पीक, टीच और वर्क. हम यहाँ पे एक सेंटेंस देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स इन इंग्लिश. ही रीड्स इन इंग्लिश. वो इंग्लिश में पढ़ रहा है. देखिए यहाँ पे मेन पूरा सेंटेंस में फोकस कीजिए कि यहाँ पे वर्ब कौन सा है. यहाँ पे वर्ब है रीड्स. रीड्स से एक्शन बता रहे हैं. सो ही रीड्स इन इंग्लिश. सो ही क्या है यहाँ पे? ही प्रोनाउन है जो भी हमने अभी पहले देखा था. रीड से यहाँ पे क्या है? वर्ब है. ही रीड्स इन इंग्लिश. और एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, वी आर वर्किंग नाउ. वी आर वर्किंग नाउ. हम अभी काम कर रहे हैं.
तो यहाँ पे भी आप ढूंढ सकते हैं कि यहाँ पे वर्ब कौन सा है, तो वर्ब है यहाँ पे वर्किंग, वर्ब है यहाँ पे वर्किंग। वही क्या है इसका प्रोनाउन, या फिर किसी का नाम भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रमेश प्लेज क्रिकेट, रमेश प्लेज क्रिकेट, रमेश क्रिकेट खेलता है। सो यहाँ पे प्लेज क्या है, वर्ब है, और रमेश क्या है, नाउन है। देखो यहाँ पे डिफरेंस कैसा है, फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल पर मैंने प्रोनाउन यूज किया है, लेकिन थर्ड एग्जांपल पर मैंने यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया है। यहाँ पे कोई भी प्रोनाउन या नाउन आप ले सकते हो, और फिर वर्ब यहाँ पे जो भी आपको एक्शन वर्ड बताना है वो यहाँ पे यूज कर सकते हो, वर्ब। सो वर्ब इज अ वर्ड ऑफ एन एक्शन। एग्जाम्पल रीड, ड्राइव, सी, लर्न, ड्राइव, स्पीक, टीच, वॉक। एग्जाम्पल्स लिया है यहाँ पे, ही रीड्स इन इंग्लिश, वी आर वर्किंग नाउ, रमेश प्लेज क्रिकेट। रीड्स वर्ब है, वर्किंग वर्ब है, प्लेज वर्ब है। सो दैट्स ऑल। मैं आपको वर्ब में थोड़ा और डिटेल बताना चाहता हूँ। वर्ब्स तो हम मेन वर्ब करके यूज करते हैं, जैसे रीड्स है, राइट्स है, प्लेज है, जो भी है। लेकिन कुछ वर्ब्स कैसे रहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल्पिंग वर्ब्स जो भी सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। कोई भी बेसिक इंग्लिश सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब के जरिए कंप्लीट होता है। सो हेल्पिंग वर्ब्स, तो हेल्पिंग वर्ब्स जो रहते हैं वो हमेशा हमको याद रहते हैं, एम, इज, आर, do, does, did, have, has, had। सो ये जो बेसिक है ये आपको पता ही है। जैसे एम करके हम यूज करते हैं, आई एम अ टीचर। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आई एम अ टीचर, ये एग्जाम्पल है। सो एम मतलब जो भी एम का मतलब यहाँ पे आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे इज का हम ले सकते हैं कि ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। सो यहाँ पे देखिए फिर से हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आया है कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए आर। फॉर एग्जाम्पल दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। सो यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज करते हैं। बाकी डू, डज, डिड मतलब जैसे क्वेश्चंस आप लोग करते हो, फॉर एग्जाम्पल डू यू लाइक टी, डू यू लाइक टी। यहाँ पे देखिए डू ये सपोर्ट के लिए आया है, मतलब फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन अगर करना है उस सेंटेंस के लिए सपोर्ट करेगा। सो सपोर्टिंग वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल हेल्पिंग वर्ब है डू यू लाइक टी, तो यहाँ पे मेन वर्ब है लाइक, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सा है, डू यू लाइक टी। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल डज ही गो टू स्कूल, वो स्कूल में जाता है क्या, डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। यहाँ पे देखिए फिर से डज हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पे यूज किया है, और मेन वर्ब यहाँ पे कौन सा है, गो। और फिर डिड, फॉर एग्जाम्पल पास्ट टेंस में भी आप किसी को कुछ पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिड यू प्ले क्रिकेट, डिड यू प्ले क्रिकेट, तूने कभी क्रिकेट खेला है क्या। सो डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आता है। तो इस तरह से देखिए मैंने एम, इज, आर ये जो भी एग्जाम्पल लिए है, फिर डू, डज, डिड के एग्जाम्पल लिए है। हैव, हैज, हैड फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव पेन, आई हैव अ पेन, इसका मतलब होता है कि मुझे पेन चाहिए या फिर मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। फॉर एग्जाम्पल शी हैज़ हर ओन बुक, ओन बुक, उसके पास उसकी खुद की किताब है, जैसे हैज़ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ किया है, हैड। फॉर एग्जाम्पल वी हैड सीन मूवी, वी हैड सीन अ मूवी, हमने मूवी देखी है या फिर देखी थी। सो यहाँ पे हैड करके हेल्पिंग वर्ब आया है। सो बेसिक फंडामेंटल ऑफ ग्रामर में वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वर्ब इज अ वर्ड ऑफ एन एक्शन, हेल्पिंग वर्ब्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हेल्पिंग वर्ब्स के यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिए है, तो जो बेसिक वर्ब है मतलब मेन वर्ब है वो छोड़ के हेल्पिंग वर्ब भी हम वर्ब में यूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट।
दोस्तों अभी वर्ब तो हो गया, लेकिन वर्ब में मैंने हेल्पिंग वर्ब में आपको एग्जाम्पल बताए, मतलब मेन वर्ब छोड़ के जो वर्ब्स रहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, वैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी रहते हैं, वो भी थोड़े से हम देख लेते हैं। यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी, ये हमारा बेसिक पार्ट अभी आगे शुरू होगा, लेकिन हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या रहते हैं। सो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब शाल शुल्ड, कैन कुल्ड, व्हील वुल्ड, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, ये भी हम यूज करते हैं हमेशा सेंटेंसेस में। सो शाल शुल्ड, कैन कुल्ड, व्हील वुल्ड, और भी है जैसे मे माइट मस्ट, बहुत सारे हैं, ought to, need to, dare to, have to, ऐसे बहुत सारे हैं, enough to एक्सेट्रा। तो ये मॉडल ऑक्सिलरी का पार्ट हम अभी अगले लेसन में लेने वाले हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बताया कि और वर्ब्स के जो टाइप्स रहते हैं वो इस तरह से रहते हैं। सो दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख रहे हैं। नाउन हो गया है, प्रोनाउन भी हो गया है, वर्ब भी हो गया है। सो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर 4 पे, एडवर्ब। सो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब इज अ वर्ड which gives additional information about verb. Additional information about verb. अब लिटरली देखिए कि एडवर्ब जो रहता है वो वर्ब के बारे में ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, मतलब वर्ब क्या कर रहा है, वर्ब का एक्शन और किस तरह से हो रहा है, उसको एडवर्ब यहाँ पे डिस्क्राइब करेगा। एडवर्ब इज अ वर्ड विच गिव्स द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब। सो एग्जाम्पल, शी प्लेज नाइसली। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लेज क्या है, वर्ब है। एडवर्ब क्या है, नाइसली है। प्लेज, ये जो प्लेज वर्ब है, इसको और डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड है वो है एडवर्ब। वो खेल रही है, लेकिन कैसे खेल रही है, बहुत अच्छा खेल रही है। शी प्लेज नाइसली। और दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पे, ही रीड्स फास्टली। यहाँ पे देखिए फिर से वर्ब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ही रीड्स। वो क्या कर रहा है, ही रीड्स, लेकिन कैसे, फास्टली। तो फास्टली इसका क्या हो गया, एडवर्ब। ही रीड्स फास्टली, और बहुत मतलब फास्टली पढ़ रहा है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी वो पढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल और लेते हैं, आई ड्राइव अ कार स्लोली। अब ड्राइव यहाँ पे वर्ब है, तो यहाँ पे स्लोली इसका एडवर्ब है। तो आप देख सकते हैं कि आई ड्राइव अ कार स्लोली, मैं कार धीरे धीरे चलाता हूँ। सो ये जो एग्जाम्पल्स है यहाँ पे सब एडवर्ब में हम एडवर्ब देख रहे हैं कि कैसे है, कि वर्ब का जो एक्शन है वो कैसे हो रहा है, नाइसली, फास्टली, स्लोली, स्पीडली, हरीडली। तो ये सब हम यहाँ पे एल जिसको यहाँ पे जॉइंट हो गया, इसलिए ये एडवर्ब भी हो सकते हैं। अगर एल इसका निकल गया है तो एडजेक्टिव हो जाते हैं। इसका भी हम आगे पढ़ लेंगे कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंस क्या क्या रहता है। तो एडवर्ब इज अ वर्ड विच गिव्स द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, मतलब वर्ब के बारे में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको इन्फॉर्मेशन देगा, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब लिटरली। और एडवर्ब की डेफिनेशन दूसरी भी आप जो किताबों में हमेशा आप पढ़ते आए हो उस टाइप में भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इजी है कि एडवर्ब क्या है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिया है। सो एडवर्ब हो गया यहाँ पे। अब जाते हैं नंबर 5, एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव? सबसे वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करेगा अभी, एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव इज अ वर्ड
which qualifies to noun, which qualifies, QUALLIFIES, qualifies to noun और pronoun, कुछ भी हो सकता है, noun और pronoun, noun और pronoun. सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एडजेक्टिव क्या है, कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज टू नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा, दैट इज कॉल्ड अ एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं रेड शर्ट, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ शॉर्टकट में. देखिए रेड शर्ट, शर्ट कैसा है, शर्ट नाउन है लेकिन कौन से कलर की है, रेड कलर की है, तो रेड क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया, मतलब ये नाउन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल ब्लू अम्ब्रेला, ब्लू अम्ब्रेला, ब्लू अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या है, नाउन है, ब्लू क्या है, एडजेक्टिव है, इस तरह से. सो मतलब ये क्या करेगा, कलर को, शेप, साइज, कुछ भी है जिसको एडजेक्टिव में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल और लेते हैं ट्रेंगुलर, ट्रेंगुलर, ट्रेंगुलर प्लॉट. फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे प्लॉट क्या है, नाउन है, ट्रेंगुलर क्या है, इसका एडजेक्टिव है, प्लॉट कैसा है, ट्रेंगुलर है. फॉर एग्जाम्पल काइंड वुमन, काइंड वुमन, सो वुमन यहाँ पे क्या है, वुमन यहाँ पे नाउन है, तो काइंड क्या है, एडजेक्टिव है, काइंड वुमन. तो शेप, साइज, कलर, और फिर फॉर एग्जाम्पल जैसे ओरिजिन, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडियन, हम लिख सकते हैं यहाँ पे इंडियन, इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग. फॉर एग्जाम्पल इंडियन क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव, फ्लैग क्या है, नाउन. जैसे और भी यहाँ पे लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ओरिजिन के चाइनीज नूडल्स, चाइनीज नूडल्स, तो नूडल्स क्या है यहाँ पे, नाउन है, और चाइनीज क्या है, एडजेक्टिव, इस तरह से. सो एडजेक्टिव क्या करेगा, शेप, साइज, कलर, ओरिजिन, इसको डिस्क्राइब करता है, दैट इज कॉल्ड द क्वालिटीज. मतलब और नंबर्स भी आ जाते हैं इसमें. फॉर एग्जाम्पल कैसे रहेगा, फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट चॉइस, चॉइस क्या है, नाउन है, तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव. तो नंबर्स भी इसमें आते हैं एडजेक्टिव्स में, मतलब जितने भी कलर है वो एडजेक्टिव्स है, जितने भी शेप, साइज, ओरिजिन है वो सब के सब एडजेक्टिव्स है. एडजेक्टिव्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो हमको डिग्री में काम आएगा, जब हम डिग्री पढ़ेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, जब हम आगे पार्ट लेंगे इसका, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. इसलिए एडजेक्टिव को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. और एडजेक्टिव हमेशा ये नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है. तो ये मैंने लिटरली यहाँ पे एग्जांपल्स लिए और इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि एडजेक्टिव सेंटेंस में कैसे रहता है. रमेश, रमेश इज अ पुअर बॉय, Ramesh is a poor boy, so he cannot purchase, bicycle, cannot purchase scooter. चलो ऐसे करते थे. देखिए रमेश इज अ पुअर बॉय सो ही कैन नॉट परचेज स्कूटर. तो रमेश यहाँ पे क्या है, नाउन है, और ही क्या है, इसका प्रोनाउन है जो रिपीट नहीं होता है यहाँ पे, बराबर है ना, अभी हमने पढ़ा है. और बॉय क्या है यहाँ पे, नाउन है, तो बॉय कैसा है, इसके एडजेक्टिव बताइए यहाँ पे, पुअर. सो दैट इज वाई रमेश इज अ पुअर बॉय, सो ही कैन नॉट परचेज अ स्कूटर. तो एडजेक्टिव यहाँ पे बॉय को दिखा रहा है, यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, वो कैसा है, पुअर, पुअर है, रिच है, काइंड है, स्मार्ट है, हैंडसम है, डैशिंग है, ये सब एडजेक्टिव्स में आता है. सो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज टू नाउन और प्रोनाउन. तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें लिख सकते हो एडजेक्टिव्स. ये हो गया एडजेक्टिव्स. और अभी नंबर 6 की तरफ जाते हैं. एडजेक्टिव्स के बाद में प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन. सो अभी व्हाट इज प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, preposition is a word, preposition is a word which shows relation between
relations between a noun or pronoun or word or words. So that is the prepositions. Preposition is a word which shows the relation between noun or pronoun or words. So देखते हैं कि prepositions कैसे रहते हैं. Prepositions भी हमको पता है कि एक छोटी सी लिस्ट देखते हैं prepositions की कैसे रहते हैं. जैसे prepositions on, in, into, above, at, through, बहुत सारे रहते हैं prepositions की लिस्ट, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेता हूँ. On, in, into, above, at, through, under, so etc. So अभी हम समझ लेते हैं कि prepositions कैसे यूज होते हैं सेंटेंस में. एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल अ डस्टर, नंबर 1 एग्जाम्पल, अ डस्टर is kept on the table. So अभी यहाँ पे देख सकते हैं a duster is kept on the table. So यहाँ पे जो on है वो preposition बता रहा है. preposition मतलब उसको बता रहे हैं वो कहाँ पे रखा है. a duster is kept on the table. duster को कहाँ पे रखा है, टेबल पे रखा है. सेकंड एग्जाम्पल, a mouse lives into hole. A mouse lives into hole. देखो यहाँ पे into preposition यूज किया है. A mouse lives into hole. माउस कहाँ पे रहता है, माउस मतलब चूहा, कहाँ पे रहता है, होल में रहता है, एक बिल में रहता है. A mouse lives into hole. We stood under a tree. We stood under a tree. So यहाँ पे देखिए अंडर क्या है, प्रीपोजिशन है. हम कहाँ पे खड़े थे, एक ट्री के नीचे, एक पेड़ के नीचे. सो दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशंस. इस तरह से हम प्रीपोजिशंस के भी एग्जांपल्स यहाँ पे बहुत सारे लिख सकते हैं. तो मैं तो ये रिकमेंडेड करूँगा, मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी पढ़ा रहा हूँ, जो एग्जांपल्स मैंने लिखे वो तो आप दिन भर में प्रैक्टिस कर लीजिए. ज़्यादा से ज़्यादा जो सेंटेंसेस आप बनाइए और एक रजिस्टर में आपके लेटर बुक में लिख डालिए ताकि आपको ये पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से याद रहे. तो नेक्स्ट पार्ट हम अभी सीखने वाले हैं नंबर 7. नंबर 7 हम अभी लेते हैं कंजंक्शन. नंबर 7 कंजंक्शन, CONJUNCTION. देखिए स्टूडेंट्स कि क्या होता है कि बहुत लोग तो ऐसे रहते हैं, मतलब लिटरली बचपन से पढ़ते हैं, कोई परफेक्ट रहता है लेकिन कोई परफेक्ट इसलिए नहीं रहता कि उसको स्पेलिंग्स भी बराबर नहीं आते. ऐसे भी लोग हैं. कंजंक्शंस का स्पेलिंग CONJUNCTION ऐसा है, CONJUNCTION. लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि कंजंक्शंस का स्पेलिंग में n इसको माइनस कर देते और सीधा CONJUCTION ऐसा कर देते, जबकि किताब में JUNCTION ऐसा पूरा दिया है. जो हम इसको थोड़ा सीरियसली अगर ले तो स्पेलिंग्स अच्छे से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश लैंग्वेज है, और इंग्लिश लैंग्वेज के सब्जेक्ट का जो भी आप एग्जाम पेपर सॉल्व करते हो तो उसमें स्पेलिंग्स ही सबसे पहले देखे जाते, उस पर आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं. फिर आता है ग्रामर. फिर ग्रामर और स्पेलिंग्स को बराबर एडजस्ट अगर करते हैं तो लैंग्वेज का पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है. क्योंकि ये सब हम इंग्लिश ग्रामर इसलिए पढ़ते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रहता है ये सब, और पेपर तो रिटर्न एग्जाम रहती है. रिटर्न एग्जाम में आपको तो मतलब बहुत ज़्यादा परसेंटेज लाने हैं, तो बहुत अच्छे तरह से तो पढ़ाई करनी है, इसलिए स्पेलिंग्स के लिए सीरियसली ले लीजिए. सो नेक्स्ट कंजंक्शन. कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन इज अ वर्ड. कंजंक्शन
conjunction is a word which helps to join conjunction is a word which helps to join two words or sentences, two or more भी बोल सकते हैं, two words or more words or sentences. So conjunction is a word which helps to join two or more words or sentences. एक से ज़्यादा दो शब्द, एक से ज़्यादा दो sentences, दो वाक्य जिसको आप ज्वाइन करते हो, इसको आप कंजंक्शंस बोलते हो. जैसे कंजंक्शन की एक छोटी सी लिस्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कंजंक्शंस किसे कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, एज सुन एज वेल एज, बहुत सारे, एज वेल एज, नाइदर नॉर, आइदर और अलग भी यूज होते हैं, आइदर और. सो मैं यहाँ पे एक्सेट्रा कर देता हूँ. सो कंजंक्शन, फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल पहले ही देख चुके हैं कि कंजंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल टू एंड टू मेक्स फोर, दो और दो चार होते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए एंड कंजंक्शन है, टू एंड टू मेक्स फोर. सेकंड एग्जाम्पल लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल एक कंजंक्शन जो यहाँ पे मैंने लिखा भी नहीं, लेकिन उसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल नॉट ओनली बट आल्सो, फॉर एग्जाम्पल ही इज नॉट ओनली स्मार्ट but also he is not only smart but also clever. So यहाँ पे देख सकते हैं, not only but also, he is not only smart but also clever. कंजंक्शंस, इस तरह ये सब कंजंक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस में. इससे बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं कंजंक्शंस के, और भी बहुत सारे स्पेशल कंजंक्शंस की जो लिस्ट है हम आगे चल के देखेंगे, क्योंकि ये सब बेसिक पार्ट्स हम पढ़ रहे. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इस पे भी मैं बहुत सारा अलग अलग टॉपिक अभी आपका लेने वाला हूँ, मतलब बनाने वाला हूँ. यहाँ पे आप यहाँ पे जुड़े रहिए हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल के जरिए. ये यूट्यूब चैनल जो है, इस यूट्यूब चैनल के जरिए आपको कभी भी किसी भी क्लास में जाने की, मतलब बाहर प्राइवेट क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है, फीस देने की ज़रूरत नहीं है. तो आप बहुत अच्छे तरह से सिर्फ यूट्यूब चैनल के थ्रू यहाँ पे देख सकते हो और सीख सकते हो, वो भी फ्री में. और जब भी आपको समय लगता है उस टाइम में आप सीख सकते हो. मेरा ये हमेशा ग्रामर का क्लास इस यूट्यूब चैनल पे चलता ही रहेगा. बिजी इंग्लिश को आप हमेशा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए. जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट है बाहर इंग्लिश का क्लास नहीं लगा सकता है, जो भी स्टैंडर्ड का है 8, 9, 10, 11, 12, उसके पास अगर एक स्मार्टफोन हो अच्छा सा, तो उसके ज़रिए अच्छे से क्लास अटेंड हो सकता है. तो हमेशा आप बस इस पे ही थोड़ा सा फोकस कीजिए, अपने आप आपको सब आ जाएगा. और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए. और आपके जो भी क्वेश्चंस है ग्रामर से रिलेटेड, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए. मैं हमेशा आपको सपोर्ट करूँगा, हेल्प करूँगा और एक्सप्लेन करूँगा. और क्वेरीज भी आपके यहाँ पे बहुत सारी इंग्लिश ग्रामर की मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा. बहुत सारे टॉपिक लूँगा. साल भर ये क्लासेज चलता रहेगा, सालों साल ये क्लास चलता रहेगा. आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए और देखते रहिए बिजी इंग्लिश. सो यहाँ पे कंजंक्शंस हो गया. अभी हम आगे लास्ट पार्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो अभी यहाँ पे देखने वाले हैं. नंबर 8 जो है इंटरजेक्शन, INTERJECTION, इंटरजेक्शन. सो इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, इंटरजेक्शन interjection is a word which expresses sudden feelings,
which expresses sudden feelings. So interjection is a word which expresses sudden feelings. जो feelings है टाइम टू टाइम जो भी मोमेंट बदलता है, हमारे जो फीलिंग्स के हिसाब से जो शब्द निकलते हैं उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं. सो इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स. एग्जाम्पल, वाव, हुर्रे, अलास, अलास, oops. So, oh my God, oh my goodness, ये जो भी है, फॉर एग्जाम्पल, ये भी एक एक्सप्रेशन है. तो ये इसका कोई ग्रामर से ज़्यादा लेन देन नहीं है इंटरजेक्शन का, लेकिन एक मोमेंट रहता है, एक फीलिंग्स रहते हैं, उसको हमको एक्सप्रेस करना पड़ता है. तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, उस एग्जाम्पल को, उस सेंटेंसेस को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहता है. फॉर एग्जाम्पल, जब हैप्पी रहते, फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे, हुर्रे, वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच, हुर्रे, वी वॉन द मैच, मतलब हम मैच जीत गए. अलास, अलास, ही लॉस्ट द मैच, अरे यार वो मैच हार गया. अलास, ही लॉस्ट द मैच, हुर्रे, वी वॉन द मैच. और फिर फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसमें से, वाव, दिस इज सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. और भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस हमारे जो रहते हैं हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. हुर्रे हो गया, अलास है, वाव है, जो भी एक्सप्रेशन इंग्लिश में जैसे आपके हिंदी में हमारे मातृभाषा में भी निकलते हैं, जो भी लैंग्वेज के, उस तरह से हम सेंटेंसेस, लैंग्वेजेस को बराबर कंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर अपने आप हम बोल लेते. दैट इज़ कॉल्ड इंटरजेक्शन, जो फीलिंग्स में हम इसको व्यक्त करते हैं. सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हमारा ये पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. तो जाते जाते मैं एक बार आपको यहाँ पे रिवीजन कर देता हूँ कि आज के लेसन में हमने जो पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ आपको. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, preposition, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. So literally parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. ये था बेसिक फंडामेंटल नंबर 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो आज का ये लेसन हम यहाँ पे सीख चुकी है. तो नेक्स्ट लेसन जो भी होगा, अभी बेसिक फंडामेंटल नंबर 2, आप जल्दी से उसको भी अच्छे से सीख लीजिए और ज्वाइन कीजिए मेरा ये क्लास बिजी इंग्लिश. सो बिजी इंग्लिश में हमेशा मेरे साथ जुड़ते रहिए और देखते रहिए बिजी इंग्लिश.